नाभि के नीचे और बाएं, सबसे नाभि के नीचे बाएं तरफ आप दबाएं। जब इसमें आ गया, भर गए डिवाइन फायर, दिव्य अग्नि आ गई दोनों हथेली में, उससे आप अपने इसको हल्का सा स्मरण करके वहां ले जाएं और भाव करें कि दिव्य अग्नि, वहां पैंक्रियास ग्लैंड है जिसके गड़बड़ी से डायबिटीज होता है, उसमें गड़बड़ी होती है, तो स्वस्थ हो रहे पैंक्रियाज यानी डायबिटीज वहां दबाइए, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। दिन में कम से कम 2 बार करें, 2-3 मिनट करें, और फिर लगातार करने के बाद अगले सप्ताह फिर बताएंगे। मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट किया था डायबिटीज के लिए, और अभी हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर कर रहे थे, श्वास संस्थान पर, नाक से। तो नाक के लिए शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए भी मैंने कहा था कि इसको धोएं खूब, हथेलियों को फ्रेश रखें। जैसे आजकल कहा गया ना कोरोना के लिए साबुन से धोएं, तो उस हाथ को पानी से बराबर धोते रहे, हथेलियों को और पैर को। गर्मी का मौसम वैसे भी अच्छा लगता होगा, तले को और हथेली बराबर धोते रहे, इससे इसकी संवेदनशील रहे। अति इंद्रियातीत, बहुत सूक्ष्म सटल तरंग फीलिंग्स होने के लिए को बड़ी सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म फीलिंग चाहिए आपके भीतर। वो फीलिंग शुद्धता आएगी यदि स्किन आपका साफ है, इरिटेशन नहीं है, मजे में है। सोचिए क्या मजे में, स्किन के लिए हाथ, हथेली, पैर और चेहरा, और नाक में, नाक से गर्मी जाती है। जब भी ज्यादा गर्मी लगे मेरी आवाज जा रही है? आवाज, मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों तक? अभी अभी आई है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। आ रही है? अभी अभी आई, आ गई। अच्छा ठीक, आ रही है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है अस्तित्व जाने, उसी उन्हीं के हवाले हैं हम सब। तो नाक को पानी से धोते रहे। ये पहले पहले लोग नदी तालाब में नहाते थे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी। आप सुबह उठते हैं तो नाक साफ करते हैं ना, तो दिन में भी शुद्ध करते रहे, स्वस्थ करते रहे। और कान में भी
उंगली से पानी लेके इसको ठंडा कर, जब भी गर्मी महसूस हो, अस्वस्थ में आप स्वस्थ अपने को महसूस करें तो उंगली में पानी लेके कान में ऐसे डाल लें, तो आप देखेंगे बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। और हाथ पैर को धोने कहा मैंने, शरीर को, चेहरे, हमेशा तो स्नान नहीं कर सकते आप, तो इतना करेंगे तब शुरुआत हो गई आपके शुद्ध स्वस्थ स्वास्थ्य संस्थान के बारे में। और आप साधना में जानते ही हैं, धीमी और धीमी और धीमी सांस, और जितनी धीमी सांस लेंगे उतनी गहरी होती चली जाएगी। और गहरी सांस का मतलब है कि नाभि और नाभि के नीचे जाए। तो ये प्रेम से जब भी धीमे लेंगे तो प्रेम तत्व तो आपका आ जाएगा। ओंकार से तो आप जुड़े ही रहते हैं, उनसे नीचे लेते जाइए, नाभि तक पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और स्थिर रहेंगे। कोई भी चीज इरिटेशन हो बाहर की तो उसे घबरा नहीं जाएंगे आप, तुरंत नाथ प्रभु के शरण में चले जाएंगे, वो तो हमेशा है आपके साथ तुरंत। बल्कि जीवन में बहुत सारी तकलीफें आपसे दूर रहती होंगी, इसलिए कि नाथ प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपको तो पता ही नहीं चलता होगा, दुख बीत गया वो जमाना। जब से ओंकार प्रभु के शरण में आए, अमृत समाधि आपने किया, चैतन्य किया, उसके बाद जीवन ही बदल गई। लगता ही नहीं होगा कि दुख है कि नहीं है, मुक्त हो गए। थोड़ी बहुत होती होगी जिसको आप पकड़ के रखना चाहते हैं, जिस दुख को, कभी कभी दुख से बड़ा तादात्म्य होता है, ये हो जाता है, वो आएगा और जाएगा, आएगा, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा और बीतते ही जाता है। तो पानी से भिगाएंगे, शुद्ध रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। एक हुआ, सांस लेंगे बहुत प्रेम से लेंगे, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत ही। जब ये प्रेम आप किसी चीज से करते हैं तो आप स्लो हो जाते हैं, आप अपने में वापस हो जाते हैं, अपने विराट आनंद स्वरूप में वापस आ जाते हैं। तो बस प्रेम होना ही है। और सांसें धीरे, बहुत धीरे होने दीजिए। आप स्वस्थ हो रहे हैं, सांस से आप स्वस्थ भी हो रहे हैं, जान लीजिए। भिजाते हुए तत्व फिल्टर हो रहा है। जल्दी जल्दी जब सांस खींचते हैं तो नाक में बाल होता है, वो फिल्टर होते जाता है, बहुत सारी चीजें डिजोल्व हो जाती हैं। ब्रह्म तत्व एक होता है ब्लड में मैक्रोफाज, वहां जब ये कुछ पहुंचता है बैक्टीरिया उसको खा जाता है, मैक्रोफाज। इसी तरह सूक्ष्म तल पर बहुत सारे मैक्रोफाज हैं। प्रेम से धीरे धीरे लेंगे तो सारे इंप्यूरिटीज, अशुद्ध कण, गैस, तरंग सब डिसॉल्व हो जाएगा, सबको सक कर लेगा, वो परिवर्तित कर देगा, वो रूपांतरित कर देगा वो शुद्ध तत्वों में। आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्वस्थ होने लगेगा। और हवा में तो ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन थोड़े बढ़ाना है, केवल धीमे कीजिएगा। और एक चीज कह दें, सुबह में एक होता है ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद होता है विष्णु मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त, विष्णु मुहूर्त से ही आपको पता लग जाएगा ब्रह्म मुहूर्त। विष्णु मुहूर्त होता है जब से क्षितिज में पूरब में लालिमा होने लगी, तो लालिमा के कुछ पहले से, ये कुछ पहले से ये विष्णु मुहूर्त शुरू हो गया। इसके बाद देखिएगा, कभी भी जगत में आपने नहीं इसके बाद गुलाबी रंग होता है क्षितिज में, बहुत प्यारा होता है। जरा सा प्यार से उसे, बहुत प्यार से देखिएगा, तैयारी कीजिए इसके लिए। सुबह में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, निहाल हो जाइएगा। एक बार सुबह में देख लीजिएगा, भर दिन याद बनी रहेगी। तो वो हुआ, उससे पहले से आपकी तैयारी नाथ प्रभु के शरण में, वायु तत्व के शरण में, जिसने को ले सकिए। और फिर वो जो लालिमा है, वो पौ फट रहा है, लालिमा से ही पूरा आच्छादित है, फैला हुआ है, उसे जोड़िए विष्णु मुहूर्त में। फिर उसके बाद देखिएगा रंग बदल रहा है, फिर गोल्डन हो जाता है, सुनहला। इसके बाद पीलापन होता है। 3 तो कम से कम होता ही है।
और भी बहुत है, आप जितना पकड़ सकिए। लेकिन नारंगी ये पिंक और नारंगी से गोल्डन और नारंगी से जरूर जुड़िए। फिर पीलापन, 4 हो गया, पिंक हो गया, गोल्डन हो गया, फिर ऑरेंज हुआ, और फिर पीलापन हुआ। पीलापन में रेडिएशन आ जाता है, विकिरण, उसे आंखें खराब होने लगेंगी, ज्यादा देर तक नहीं देखिएगा। ये उस समय वातावरण से जुड़िए। उस समय क्या जो ऑक्सीजन है बहुत कंडेंस्ड होता है, इजराइल में प्रयोग हुआ है। आपकी आयु बढ़ती है, प्राण बेसी भीतर जाता है, प्राण ज्यादा जाता है, प्राण तत्व। तो उस समय जो जगते हैं वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। और खुली हवा में छत पर जाइए, पार्क में जाइए, रोड पर जाइए, या गांव में है तो घर से बाहर निकल आंगन में आ जाइए। ये उस समय स्पेसिफिक है, आप देखेंगे तुरंत नहीं पकड़ में आएगी बात, 5 से 7 दिन में देखिएगा। विष्णु मुहूर्त, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त, उससे पहले से जगे हुए हैं तो तैयारी हो रही है आपकी। वो भी अनमोल क्षण है, उस समय भी कंडेंस्ड ऑक्सीजन होता है। शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त से ही, लेकिन उसमें प्लस हो जाता है विष्णु मुहूर्त में, रंगों से। आप में वातावरण में परिवर्तन होता है, आप में। मैंने सुनाया भी था आप लोगों को एक गीत जो उतरा था, तो इससे स्वस्थ होंगे आप। और फिर दिव्य अग्नि, डिवाइन फायर, इससे करके जो भी श्वास की बीमारी हो आपको कम होगा और नहीं होगा, प्रक्षालन होगा, सफाई होगी। ये करते रहेंगे आप लोग। ठीक है प्यारे मित्रों, और बाकी जिसको बीमारी है तो इलाज कराना होगा, ये ना समझें। लेकिन बहुत हद तक किसी भी बीमारी में ये ब्रह्म तत्व से, वायु से आप पूरा समय एक बार दिव्य वायु का स्मरण कर लिए। सब वायु नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, दिव्य वायु से आप प्रक्षालन कर लें, स्नान कर लें ऊपर से नीचे तक, रोम रोम में छा गया। फिर आप दिव्य अग्नि से भीतर का को आप पोषित कर लें। दिव्य अग्नि भीतर काम करता है, हालांकि उनकी मर्जी है, जहां भी जाएं आप शरण में चले जाएं, तो लेकिन वो भीतर का करेगा। तो हो गया। अब आगे हम और कुछ करेंगे, तो और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो बोले, शेयर करें, अच्छा लगेगा। क्योंकि आप हम मिल के करेंगे प्रयोग, तो आप ही करेंगे, हम तो कर चुके हैं। आइए शेयर कीजिए, कुछ कहना हो, कुछ हमको बताना हो, अच्छा लगता है आपको सुन के। और सांसारिक प्रॉब्लम कोई हो तो उसके लिए भी मांग सकते हैं। देखिए अजमा के, मान लीजिए कोई तकलीफ है, देख रहे हैं एक मीरा है एकदम, आज पता नहीं उदास है का है क्या हुआ। तो यदि आप संसार में हम लोग रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में स्त्रियां बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती हैं, उनको पूरे घर के केंद्र में होती हैं, कभी बच्चे से, तो कभी पति से, तो कभी गेस्ट से, तो कोई बाहरी परिस्थिति से, रंग क्या क्या होते रहता है। ये आप कल्पना, आप पारिवारिक, हम लोग गृहस्थ हैं तो अनुमान कर सकते हैं। इसलिए सांसारिक चीजों में भी जो कुछ उथल पुथल हो रहा है तो ब्रह्म ही है वो, उनसे याद सुना तो जरूर करेंगे, वो शरीर में तो होगा ही होगा, और उनके लिए भी जो याद हो जाए ब्रह्म तत्व को जरूर स्मरण करेंगे। आचार्य जी प्रणाम। हाँ बोलिए, परिचय दीजिए। आचार्य जी, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, हम सुन रहे हैं आपकी बात जी। आचार्य जी, हमारे यहाँ मिसेस को कम से कम लगभग ये 6-7 महीने से पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ और बड़े बाबा की दवाई भी चल रही है, मतलब होम्योपैथी। हाँ। तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, मतलब बहुत। और आज भी उनको गाड़ी से चलते चलते चक्कर आ गया था, तो गिर गई थी वहां पे। तो ये कुछ बताया। क्या उनको ब्लड लॉस भी होता है, माने खून भी निकलता है? खून भी जी निकलता जी, है? जी ब्लड वाला बहुत, पाइल्स था जी। हाँ बहुत खून निकलता है कि कम निकलता है?
बहुत ज्यादा खून निकलता है शायद। हाँ, तो इसी के चलते लॉस ऑफ ब्लड से हो रहा है, तो आप किसी जी सर्जन से कंसल्ट कीजिए। जी बाबा की जो सदगुरु का दवा चल रहा है वो चलने दीजिए। उनका जी आचार्य सदगुरु की दवा केवल दवा ही नहीं होती है, दुआ भी होती है, आशीष भी होती है। और जी आप किसी आचार्य सर्जन से कंसल्ट कीजिए। जी ये बीमारी है, जी ये ये समझिए शरीर में कुछ गड़बड़ है, लोअर जी पार्ट ऑफ द रेक्टम में कुछ गड़बड़ जी होता है। तो वो हम तो प्रयोग करके जानते हैं ना, प्रयोग किए और आप जी तक लाए, जिससे लाभ हुआ आपको बताते हैं। आप बताएंगे तो हम दूसरे तक और बढ़ाएंगे, दूसरे को बताएंगे। जो अर्जुन जी ने जी किया था, वैभव जी ने किया था। तो इलाज जी जारी रखें सदगुरु का, किसी सर्जन से कंसल्ट करें। ब्लड लॉस हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगी, कहीं गिर जाएंगी वो, तो हाँ आचार्य इसीलिए जी, उसको उनको बोलिए। आज ही गिर गई थी, आज गिर गई थी आचार्य जी। हाँ, तो गिरेंगे ही, वो ब्लड लॉस होगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड लॉस जी हुआ, लो ब्लड प्रेशर हो गया, मैसिव ब्लड निकला। और लो, एक बात समझिए, पाइल्स में एक तरह से नस फट जाता है, तो उससे बहुत ब्लड लीक करता है। तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे, फिर आप जी मुश्किल में पड़ आचार्य जाएंगे। इसीलिए सर्जन से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे सर्जन से। जी और आचार्य कोई? थैंक यू स्वामी जी। और कोई कुछ बताएंगे? अच्छा, इसमें कितने लोग डायबिटिक हैं? डायबिटीज किसको, किन को डायबिटीज है? इसका मतलब किसी को नहीं, अच्छी बात है। नहीं है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो किसी चीज पर भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप विकास जी, अब अग्नि तत्व वाला सुनाइए इन लोगों को गीत। अमृता, तुम प्रयोग की थी हस्बैंड के लिए? नहीं किए तो अब कैसे होगा? प्रयोग करना चाहिए ना, तब नहीं बात बढ़ेगी। मेडिकल में जानती हो कि नहीं, हम लोगों को कितना पढ़ना पड़ता है एमडी करने के लिए? 7 साल 9 साल जाते हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास बैठ के फीस दिए, इलाज हो गया। लेकिन उसके पीछे डॉक्टर को कितना मेहनत करना पड़ता है, जी जान लगा के। एमबीबीएस में 5 साल और 3 साल एमडी में 8 साल, आसानी से एडमिशन भी नहीं होता है, उसकी तैयारी में जोड़ लो, पीजी में, अंडर ग्रेजुएट में। तो ये करने से ही बात बनेगी और बढ़ेगी। और ये तो घर बैठे बैठे आप डॉक्टर हो जाएंगे, तो होना चाहिए। तो आओ भी दिव्य इलाज करेंगे आप। गाना नहीं है, ढोल नहीं पीटना है, लेकिन जो कर सकते हैं करना है। क्या हुआ विकास जी? अब दूसरी बार से फिर कोई आएंगे दिव्य तत्व को लेके, ब्रह्म तत्व को लेके, तो आप लोग इस बार प्रयोग करेंगे, किसी बीमारी पर प्रयोग कीजिएगा। अभी तो 3 किए ना आप, वायु से, अग्नि से, स्किन पर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, और कोई भी बीमारी आप पर है, भाव से, पूर्ण भाव से, ब्रह्म ओंकार के शरण में रहते हुए, ब्रह्मनाद के शरण में रहते हुए, जिसको हम कहते हैं अग्निदेव नमः। अग्निदेव नमः। अग्निदेव नमः। ओम अग्निदेव नमः। जीवन गतिदाता देव अग्नि। ओम जीवन गतिदाता देव अग्नि।
ओम जीवन प्रक्रिया शुरू करत देव अग्नि गति दाता, देव अग्नि गति दाता, जीवन प्रक्रिया शुरू करत, देव अग्नि करत काम शुरू, देव अग्नि करत काम शुरू, सातत्य रखत वायु जल संग है, सातत्य रखत वायु जल संग है, आकार को जीवंत रखत, तीनों को तत्पर रखत, देव अग्नि है, देव अग्नि कार्य करत शुरू, देव अग्नि कार्य करत शुरू, देव अग्नि सकल कार्य करत शुरू, सातत्य रखत वायु जल संग है, आकार को जीवंत रखत, आकार को जीवंत रखत, तीनों को तत्पर रखत, देव अग्नि है, भौतिक अग्नि तन संसार का करत काम, संसार का करत काम, दिव्य अग्नि अप्रगट ब्रह्म शून्य से करत अपना सब काम, करत अपना सब काम, करत अपना सब काम, भौतिक अग्नि तन संसार का करत सकल काम, सकल काम, दिव्य अग्नि अप्रगट ब्रह्म शून्य से, अप्रगट ब्रह्म शून्य से करत अपना सकल काम, सूक्ष्माति सूक्ष्म और प्रगट अग्नि, देव मिल करत सतत काम, सूक्ष्माति सूक्ष्म और प्रगट अग्नि, देव मिल करत सतत काम, स्वस्थ वातावरण स्वास्थ्य प्रदान सतत सूर्य भगवान, स्वास्थ्य प्रदान सतत सूर्य भगवान, ओम अग्निदेव नमः, 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 अमंगल तरंग अदृश्य नाशक तत्व का करत नाश, करत नाश, ओम अग्निदेव करत नाश, करत नाश, आरती यज्ञ होम दिया धुआं, आरती यज्ञ होम दिया धुआं, शुद्ध भाव नियोजित आग, अदृश्य नाशक तत्व का करत नाश, करत नाश, सूक्ष्म अग्नि भौतिक अग्नि अमंगल तत्व का, अदृश्य नाशक तत्व का करत नाश, सदा 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 करत नाश, करत नाश, ओम नमः अग्निदेव, ओम नमः अग्निदेव, सदा करत रहत तत्पर मंगल जीवन है, ओम अग्निदेव सदा करत रहत तत्पर, सदा करत रहत तत्पर मंगल जीवन है, मंगल जीवन है, जीवन जहाँ अग्नि, जीवन जहाँ अग्नि, भोजन तापक्रम करत रहत ठीक है, करत रहत ठीक है, ओम अग्निदेव नमः, ओम अग्निदेव नमः, नाशक हिंसक होत भस्म, नाशक हिंसक होत भस्म, अग्निदेव ओम अग्निदेव, अग्निदेव ओम अग्निदेव,
करत पर्यावरण शुद्ध सदा, करत पर्यावरण शुद्ध सदा, शुद्ध सदा। धूनी लकड़ी आम की, धूनी लकड़ी आम की, जलत सतत शुद्ध करत। धूनी लकड़ी आम की, धूनी लकड़ी आम की, जलत सतत शुद्ध करत। ओम अग्निदेव नमः, ओम अग्निदेव नमः, ओम अग्निदेव नमः। प्रेमियों, आपने सुना अग्नि का महात्मा। भगवान सूर्य को भी हमेशा, भगवान सूर्य का मतलब रोशनी, कोई भी रोशनी, बल्ब की रोशनी भी हो तो ओम सूर्याय नमः। ऐसा नहीं कि जैसे बादल के समय नहीं मिलेगा आपको, तो उनसे वो भी स्वस्थ रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं इस पूरे पर्यावरण को, ऊर्जा भी देते हैं और स्वस्थ भी रखते हैं और सुरक्षित भी रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, अब विदा लेते हैं, फिर अगले शनिवार फिर कोई दिव्य तत्व से ही, ब्रह्म तत्व से ही लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। और आप लोग प्रयोग जरूर करें अपने लिए और दूसरों के लिए। ठीक है, आप सबकी जय हो, सद्गुरु की जय हो। विदा ले। दिखाई न दे नाम अल्लाह का, न इतना जपूं नाम अल्लाह का, न इतना जपूं। किसी बाचे करो ना सुनाई न दे। जो फिजा का रंग बदल सके, जो फिजा का रंग